अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मैगी पॉप्स सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी से तैयार हो जाते हैं। बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसको आप हाई टी पे बना सकते हैं और अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मैगी लिया था मैंने 1 पैकेट, उसको बॉईल कर लिया है। आलू चाहिए हमें 2 मीडियम साइज़ के लिए, तो इनको बॉईल करके मैंने मैश कर लिए, तकरीबन 1 कप के बराबर हैं। हाफ कप मैंने चिकन लिया, चिकन को श्रेड कर लिया था बॉईल करके। ब्रेड क्रम्स है हमारे पास हस्ब ज़रूरत। हरा धनिया 3 टेबलस्पून चॉप कर लिया था इसको मैंने। 1 अदद अंडा है। हरी मिर्चें हमारे पास 3 अदद, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, स्लाइस कर लिया था। मैगी मसाला है 1 साशे लिया है और चिकन फ्लेवर लिया था मैंने। इसके अलावा ब्लैक पेपर है हमारे पास हाफ टी स्पून, रेड चिली फ्लेक्स है 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून सॉल्ट। इसके लिए मैंने एक बड़ा बोल लिया है सब चीज़ों को मिक्स करने के लिए। इसमें हम मैगी ऐड करेंगे, चिकन ऐड कर देंगे, इसके बाद मैश पोटैटो, कोरिएंडर ऐड कर दिया। इसके बाद मैंने सारे स्पाइसेस इसी के अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। व्यूअर्स, इसके अंदर आप स्पाइस लेवल अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए, तो आप इसमें हरी मिर्ची और जो रेड चिली फ्लेक्स हैं उनको आप माइनस कर सकते हैं। खाली ब्लैक पेपर के साथ भी बना सकते हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छे बनते हैं। ये सारा मिक्सचर हमारा तैयार हो गया, अच्छे से मिक्स हो गया है। और इसके लिए हम थोड़ा सा एक बाउल लेंगे। जितना भी बड़ा आपको बनाना है ये पॉप्स, आप उस हिसाब से ले लीजिए। मीडियम साइज़ के रखिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं बड़े बनाइएगा, वो अच्छे नहीं लगते हैं। मैंने कोफ्ते से छोटे साइज़ का लिया है, तकरीबन 1 स्कूप आप कह सकते हैं, स्मॉल साइज़ का। और इसको हम अंडे में कोट करेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में लगा लेंगे इसको। और ब्रेड क्रम्स को अच्छे से आप इसको लगाइएगा प्रेस करके, ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए इसके ऊपर। ये देखिए, इस तरह से एक और आपको दिखा देती हूँ। सेम प्रोसेस करेंगे हम। अंडे में डिप किया है और इसके बाद इसको हम ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे अच्छे से, थोड़ा सा प्रेस करते हुए, ताकि इसके अंदर अच्छे से स्टिक हो जाए ब्रेड क्रम्स। और इस सब के मैं बॉल्स बना लूँगी। ये देखिए मैंने तैयार कर लिए हैं सारे। और इसको हम फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे इसको। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था, मीडियम फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए ऑयल गरम, मतलब बहुत तेज़ गरम नहीं होना चाहिए ऑयल, क्योंकि ये एकदम से जल जाएंगे, इस पर कलर आ जाएगा। वैसे भी हर चीज़ तो पकी हुई है, सिर्फ हमें कलर ही देना है। तो मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट में ये बहुत अच्छे फ्राई हो जाते हैं। जब ब्राउन कलर आ जाए, जैसा आपको चाहिए कलर, तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। देखिए अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने लगा है और इसको मैंने टर्न कर दिया है, ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छे से कलर आ जाए। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको शाम को चाय पे बना सकते हैं, शाम की चाय पे बना सकते हैं इसको आप। ये देखिए, अब मैं इसको इस तरह से निकाल लूँगी एक प्लेट में। सारे मैंने निकाल लिए थे, थोड़े ठंडे हो गए हैं। और इस तरह से मैंने शास्लिक स्टिक्स ली थी, इसको मैंने कट कर लिया था। मैं दूसरी प्लेट में निकाल लूँगी इसको। उसके बाद ये जो स्टिक्स है, इसको हम इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। ये हमारे पॉप्स रेडी हो जाएंगे। आप इसको इसी तरह से सर्व करें तो ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। मैं आपके लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ बहुत मज़ेदार रेसिपी, चिकन चाउमीन, जिसे हम सब लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं इस रेसिपी को। और ये बहुत यमी बनती है, बहुत क्विक रेसिपी है ये। चलिए आइए इसके हम इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं।
इसके लिए हमें स्पैगेटी चाहिए। मैंने 1 पैकेट लिया था। इसको खुला पानी में नमक डाल के तेल डाल के 8 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था। इसके अलावा हमें कैरेट चाहिए। इसको मैंने जूलियन कट किया हुआ है। 1 कप। 1 कप मेरे पास शिमला मिर्च है। कैप्सिकम 1.5 कप कैबेज है। ग्रीन अनियन 1 कप है। इसको इस तरह से कट कर लिया था मैंने। चिकन है मेरे पास 250 ग्राम। इसको भी मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया था इस तरह से। सिरका है हमारे पास 1 टेबल स्पून। हॉट सॉस है 2 टेबल स्पून। सोया सॉस है 2 टेबल स्पून। केचप है 4 टेबल स्पून। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। मेरे पास नमक है 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टीस्पून। चिकन पाउडर 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऑप्शनल है, आप लोग डालना चाहे तो डाल लेगा। गार्लिक पेस्ट है हमारे पास 1 टेबल स्पून। ऑयल 4 टेबल स्पून। एक पैन में ऑयल डालेंगे और इसके अंदर लहसुन डाल के इसको हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद हम इसी के अंदर चिकन ऐड कर देंगे और उसको भी हम 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसको मैं हाई फ्लेम पे पका रही हूँ। जितना भी चाइनीज़ फूड होता है वो हाई फ्लेम पे ही पकता है। इसको बस इतना कुक करेंगे कि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। चिकन हमारा पक गया। अब इसके अंदर मैं कुटी हुई मिर्चें, नमक और चिकन पाउडर डाल के इसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी। बिल्कुल हल्का सा मिक्स करेंगे। फिर सारे सॉसेस हम इसके अंदर डाल देंगे, जिसके अंदर सोया सॉस, सिरका, हॉट सॉस और केचप, ये सब हम ऐड करके इसको 1 मिनट के लिए पकाएंगे। अब इसके अंदर हम सारी सब्जियों को ऐड कर देंगे एक एक करके और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे इन सब्जियों को इसी मसाले के अंदर। सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसको सिर्फ हम मिक्स करेंगे मसाले को। फिर इसमें काली मिर्ची ऐड करेंगे और स्पैगेटीज हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम स्पैगेटीज को 2 चम्मचों की मदद से अच्छे से टॉस कर लेंगे। चाउमीन रेडी है। इसे आप लोग अपने घर में बनाइए। इस रेसिपी को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। आप लोगों के लिए मैं स्पैगेटी कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। इसको आप अपने रमज़ान मेन्यू में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार कटलेट्स बनते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। क्विक बन जाते हैं और सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो घर में मौजूद होते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए, ये मैंने 2 कप स्पैगेटी ली है बॉईल करने के बाद इसको आप मेजर कर लीजिएगा। आधा कप कैबेज है, बंद गोभी, इसको बारीक कट कर लिया था। गाजर ली है आधा कप, इसको भी बारीक कट कर लिया है। और ये शिमला मिर्च है 1/4 कप, उसको भी मैंने बारीक डाइस कर लिया था। आधा कप हमें मेयोनीज चाहिए होगा। बॉइल्ड चिकन चाहिए हमें 1 कप। नमक चाहिए हमें 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर चाहिए हमें 1 टीस्पून। रेड चिली फ्लेक्स है हमारे पास 1.5 टीस्पून। चिकन पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। गार्लिक पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। तो हम सबसे पहले मेयोनीज लेंगे, उसके अंदर ये तमाम जो स्पाइसेस हैं वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आप लोग अगर मिर्ची कम खाना पसंद करते हैं तो आप लोग इसमें कम भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करी हूँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर पानी ऐड करा है और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसमें मैं इसलिए मिक्स कर रही हूँ ताकि मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे।
तो बाद में हमें बाकी चीज़ों में उसको मिक्स करना आसान रहेगा। तो अब हमने स्पेगेटी ले ली है, उसके अंदर चिकन ऐड कर दिया है। चिकन को मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था और इसमें हम सारी सब्जियां जो हैं इसके अंदर ऐड कर देंगे। सब सब्जियों को हम अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर मेयोनीज ऐड कर देंगे। सारा मेयोनीज ऐड करने के बाद हम इसको हाथों से बहुत अच्छे से क्या कहते हैं मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से हाथों से ही मिक्स कीजिएगा, ये स्पैचुला या स्पून से नहीं हो सकता है, आपको हाथ ही इस्तेमाल करने पड़ेंगे। वैसे बहुत अच्छी इसकी बाइंडिंग हो जाती है। मेयोनीज हमने इसलिए ऐड किया था इसके अंदर, और किसी चीज़ की आपको इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाइंड करने के लिए। तो ये हमारा कटलेट्स का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हमें ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत होगी। मैंने फ्रेश बनाए थे और इसके अंदर मैं और कोई चीज़ नहीं ऐड कर रही हूँ, मतलब अंडा वगैरह हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये खुद इतना स्टिकी है। ये आराम से जो ब्रेड क्रम्स है इसके ऊपर स्टिक हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने हाथ पे बॉल बना लेना है और ब्रेड क्रम्स लगाने हैं, और आपको जो शेप पसंद हो आप दे सकते हैं। मैं जो शामी कबाब का हमारा शेप होता है, मैं बस उसी शेप में इसको बना रही हूँ। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आपको इसको हाथ से थोड़ा सा सेट करना होगा ताकि आपकी जो स्पेगेटी है वो खुले नहीं। अब मैं सारे कटलेट्स इस तरह से तैयार करके रख लूँगी। ये देखिए सारे मैंने कटलेट्स तैयार कर लिए हैं। तकरीबन 10 कटलेट्स हमारे तैयार हुए हैं। दूसरी तरफ मैंने पैन रख दिया था। इसको हम शैलो फ्राई कर रहे हैं और इसको आप शैलो फ्राई ही करिएगा। थोड़ा सा ऑयल ले लिया था और इसको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अच्छा, इसको मैंने कटलेट्स बनाने के बाद 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि और मज़ीद सेट हो जाए। जो ब्रेड क्रम्स हैं वो अच्छे से सेट हो जाते हैं, तो आप लोग भी रख दीजिएगा 10 मिनट के लिए। अब हम इसको दोनों तरफ से फ्राई करेंगे। एक तरफ जब अच्छा गोल्डन कलर आ जाएगा तब हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेंगे, और इससे पहले इसको हिलाइएगा नहीं क्योंकि बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं जब गर्म हो जाते हैं, क्योंकि हमने इसमें मेयोनीज ऐड करा है तो वो मेल्ट होने लगता है। और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा आप लोग, बहुत ही मज़े के बनते हैं, अंदर से बहुत जूसी होते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो एक तरफ कलर आ गया, अब इसको मैं टर्न कर रही हूँ एहतियात से। काफ़ी सॉफ्ट होते हैं ये, तो आप लोग भी एहतियात से इसको टर्न कीजिएगा। तो मैं नाइफ़ की मदद से थोड़ा सा इसको टर्न कर लूँगी और दूसरी तरफ से भी इतना ही गोल्डन कलर हम इसको दे लेंगे। ये देखिए ये फ्राई हो गए हैं और अब इसको मैं निकाल लूँगी। और ये बहुत जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। तो मैंने सारे ही निकाल लिए हैं और आई होप आप लोगों को समझ में आई हो, रेसिपी पसंद आई हो। तो ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा आप लोगों को कैसी लगी है रेसिपी। मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ अंदर से। ये देखिए अंदर से कितने मज़ेदार लग रहे हैं, सब काफ़ी गर्म है। और तो मैंने सोचा आप लोगों को अंदर का टेक्सचर दिखाऊं। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बार बार कह रही हूँ क्योंकि हम लोगों को बहुत पसंद है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार पकोड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ, मैगी के पकोड़े। और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत कम वक्त में तैयार हो जाते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसमें इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम जाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मैगी, इसको मैंने बॉईल कर लिया था। नूडल्स ले ली थी 1 पैकेट मैंने। कैप्सिकम ले ली थी मैंने 4 टेबल स्पून, उसको बारीक चॉप कर लिया है। आनियन चाहिए हमें 1 मीडियम साइज़ की, उसको चॉप कर लिया था। 1 अदद हरी मिर्च ले ली थी, उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। बेसन है हमारे पास 3 टेबल स्पून और उसके साथ है चावल का आटा 1 टेबल स्पून। सॉल्ट है हमारे पास 1/4 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स हैं और ये क्यूमिन पाउडर है हाफ़ टी स्पून। और इसके अलावा हमें चाहिए होगा टेस्ट मेट, और ये जो पैकेट से निकलता है नूडल्स की वही मैंने लिया है। ये अचारी मस्ती फ्लेवर है कनौर का, तो मैंने ये वाला फ्लेवर लिया, इससे बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आ जाता है। अब एक मैंने बाउल ले लिया है, उसके अंदर मैंने मैगी ऐड कर दिया है। मैगी को अच्छा मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बॉईल किया, हल्की सी कसर छोड़ी थी, मतलब उसको बहुत ज़्यादा फुल कुक नहीं करना है। इसके अंदर मैंने प्याज, हरी मिर्ची और शिमला मिर्च शामिल कर दी है, और बाकी जो स्पाइसेस हैं वो इसी के अंदर मैं डाल दूँगी। बेसन और चावल का आटा भी इसी में ऐड कर देंगे हम। सारी चीज़ें इसी के अंदर ऐड करनी है, टेस्ट मेट भी इसी के अंदर डाल देना है। अब मैं इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएं अच्छे से। और इसको मिक्स करने के बाद मैं थोड़ा सा पानी लूँगी। पानी अच्छे इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा सा ही डालिएगा। मैं 1 टेबल स्पून करके इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी क्योंकि हमें इसका बहुत थिक सा मिक्सचर बनाना है। तो बस थोड़ा थोड़ा करके आप डालते रहें और देखते रहिएगा कि ये पतला ना हो जाए, नहीं तो आपके पकोड़े जो हैं वो सही नहीं बनेंगे। तो ये थोड़ा सा जुड़ा जुड़ा सा होगा, काफ़ी थिक होगा इसका मतलब मिक्सचर। तो बस मैं थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाल रही हूँ और इसको मिक्स कर रही हूँ।
और पानी अंदाज से ही डालिएगा। अगर आपने थोड़ा भी ज़्यादा पानी डाल दिया और ये रनी हुआ इसका मिक्सचर, तो आपके जो पकोड़े हैं वो फैल जाएंगे, वो सही से नहीं बनेंगे। तो ये देखिए किस तरह से हो गया है। दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया था और इसको हमें हाथ में लेना है और हाथों में ही थोड़ा सा शेप देना है राउंड, और इसको हमें कढ़ाई में शामिल कर देना है। इस तरह से मैं तमाम पकोड़े इसके अंदर डाल दूंगी। बस ये फ्राई हो रहे हैं और फ्राई होते हुए आपको एक बात का ख्याल रखना है, जब आप ये कढ़ाई में डाल दें सारे पकोड़े, जब तक इस पर अच्छा सा कलर नहीं आ जाता तब तक आप इसको टर्न नहीं करेगा, नहीं तो ये फैल जाएंगे। क्योंकि इसके अंदर बेसन वगैरह जो है बहुत बहुत कम है, इस वजह से जब इस पर कलर आ जाए तब आप इसको पलट सकते हैं, नहीं तो ये फैल जाएंगे। बस इस बात का ख्याल रखिएगा। 3 से 4 मिनट में फ्राई हो जाते हैं। जैसे ही फ्राई हो जाएंगे मैं निकाल लूँगी इसे। तो ये देखिए हमारे क्रिस्पी से मैगी पकौड़ा रेडी हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे और आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। झटपट तैयार हो जाते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे बनाने में। अंदर से इसका टेक्सचर देख लीजिए, ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं।